तो अब बोर्ड्स को 1 महीना भी बाकी नहीं रहा है, और अगर अभी भी आपके पास आपके खुद के बनाए हुए नोट्स नहीं हैं तो मेरे हिसाब से आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और जिसको आप बाद में रिग्रेट करोगे बिल्कुल। तो मेरे भी अभी तक नोट्स कंप्लीट नहीं थे, और आज के दिन में मैंने पूरा दिन भर लग के अपने सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर जो भी मेरे जिनमें भी नोट्स नहीं बने थे आज सब कंप्लीट किया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अभी भी नोट्स नहीं बना रखे हैं तो आप नोट्स कैसे बना सकते हो, और साथ में अगर आपके सारे नोट्स कंप्लीट हैं तो आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो। तो आज है डे 3 ऑफ 30 डे स्टडी सीरीज़। तो आज के दिन मैं आपको बताऊंगा कि आप नोट्स कैसे बना सकते हो। तो बेसिकली जितना भी मैंने अपनी लाइफ टाइम में सीखा है, मतलब अपनी 12th क्लास की जर्नी तक की नोट्स, सबसे बेस्ट नोट्स आप कैसे बना सकते हो, मतलब जितना भी मैंने सीखा है मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना बकवास के वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। वैसे तो वीडियो ये कोई भी क्लास के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि नोट्स तो सबको ही बनाने होते हैं, पर मैं भी बेसिकली मेनली फोकस करूँगा कि बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए वो कैसे अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। पहले तो बात करते हैं जो मेन, अगर आपको पूरे कंप्लीट नोट्स बनाने हैं तो अभी आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप फुल डिटेल नोट्स बनाओ। तो जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, तो आज मेरे को कुछ इतने चैप्टर के नोट्स, 2 चैप्टर इसमें से नोट्स बनाने थे और 2 चैप्टर इसमें से नोट्स बनाने थे। तो टोटल आपने 4 चैप्टर के नोट्स बनाने थे, जो आसान नहीं होता है कि एक दिन में 4 चैप्टर के नोट्स, सॉरी 5, एक EMI भी था। मुझे आज 5 चैप्टर के नोट्स बनाने थे, जो कि एक बहुत ज़्यादा हैवी टास्क रहता है। तो मैंने क्या किया, मेरे को सेमीकंडक्टर, जैसे ये चैप्टर है सेमीकंडक्टर वाला, इसके मुझे नोट्स बनाने थे। तो अगर मैं जहाँ से मैंने नोट्स बनाए हैं, तो अगर मैं बताऊँ तो उसमें कितने नोट्स हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। इतने सारे नोट्स, मतलब आप देख रहे हो कि इतने सारे नोट्स थे। तो मैंने इतने सारे नोट्स को बस 14 पन्नों के अंदर लिख दिया, मतलब 14 पन्नों के अंदर समेट के लिख दिया। तो मैंने ऐसा कैसे किया वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जिस भी चैप्टर के आप नोट्स बना रहे हो, तो वो चैप्टर आपको एक बार पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में है क्या। मतलब आपने वो चैप्टर एक बार उसके वन शॉट देखे होने चाहिए, या फिर आपने उसको अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ा होना चाहिए, या फिर आप उसके मतलब पूरा, अगर आपने डिटेल लेक्चर भी देखे हैं, मतलब आपको बस ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में है क्या, वो भी पूरे एकदम डिटेल में। और उसके बाद जब आप नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे, सबसे पहली चीज़ ये रहेगी कि अगर जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो आपको गाने नहीं सुनने। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जबकि मैं भी यही करता था पहले तक, गाने लगा लिया, हेडफोन लगा लिया और नोट्स बनाते रहा। पर इसमें ऐसा होता है कि अगर आप गाने सुनते रहते हो तो आपका ध्यान नहीं रहता है नोट्स बनाने में। आपका ध्यान कभी कभी ऐसा होता है कि गाने में चले जाता है, फिर वहाँ से मतलब पूरा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और गाने नहीं सुनने सबसे पहली बात। और तो करना क्या है, जैसे आप नोट्स बना रहे हो, जैसे मैं टैबलेट से नोट्स बना रहा था, तो मैं टैबलेट में पूरा एक बार देख लूँगा कि एक स्लाइड में कितना कुछ लिख रखा है, एक पेज में कितना लिखा है, और एक बार उसको मैंने पूरा पढ़ लिया और मेरे को समझ में आ गया चलो इस इतने पेज में बस ये 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं बस वो 2-3 लाइन लिख दूंगा, जिससे मतलब पूरे पेज में मान लो अगर 10 लाइन लिखी है तो मैं उसको 2 लाइन बना के लिख सकता हूँ। तो पहला पॉइंट तो ये रह गया है, मतलब जिससे आपकी एक तो आपके नोट्स भी शॉर्ट बनेंगे। उसके जो दूसरा चीज़ रहेगी, आप लिख रहे हो तो आप पूरा एकदम समझ के लिख रहे हो, और आपको मतलब पूरा डिटेल में याद भी रहेगा ये, और ये बहुत लंबे टाइम के लिए आपके साथ याद रहेगा आपको दिमाग में कि आपने, क्योंकि आपने समझ के लिखा है, आपने ऐसे नहीं लिखा है। तो ये एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ रहती है अगर आप नोट्स बना रहे हो, जिससे आपका रिवीजन भी होगा, और मतलब चैप्टर जितना है आपको एकदम एकदम क्लियरली आपको वो दिमाग में याद रहेगा। और दूसरी चीज़ आती है कि अगर आपको नोट्स जल्दी जल्दी बनाने हैं तो आप सिंबल यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह ई यूज़ किया, और मतलब मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ यूज़ करता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन में ई बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, पर मैं इसकी जगह भी बहुत सारी इससे भी और चीज़ें भी बहुत यूज़ करता हूँ। जैसे कि इंक्रीज़ में इंक्रीज़ का साइन, डिक्रीज़ में डिक्रीज़ का साइन, और करंट में सब लोग करंट ही लिखते हैं, पर मैं आई लिख के छोड़ देता हूँ, क्योंकि करंट का सिंबल आई होता है। बहुत सारे लोग चार्ज पूरा लिखेंगे, पर मैं चार्ज को क्यों लिखता हूँ, क्योंकि क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ऐसे हर चीज़ की मतलब शॉर्ट फॉर्म या सिंबल यूज़ कर लेता हूँ, जिससे मतलब बहुत जल्दी जल्दी मेरे नोट्स कंप्लीट होते हैं और कम टाइम में होता है। पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे, इसे गाने सुनते हुए करोगे, तो आप पूरी चीज़ें लिखते रहोगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप क्या लिख रहे हो। तो अगर आप एक बार पढ़ के लिखोगे तो ये सारी चीज़ें तो आपकी होती रहेंगी। और इससे अगर मान लो आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है,
अगर आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है क्लास 12th में फिजिक्स में, पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह आएगा। तो अब हर जगह तो आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे नहीं, टाइम बचाने के लिए पीडी लिख दो। अब आपको पता है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस वाला चैप्टर कर रहे हो, तो उसमें पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। तो इसमें भी मैंने सेमीकंडक्टर में भी बहुत जगह यूज़ किया है, बस एस लिख दिया, एस सी लिख दिया, मतलब वो सेमीकंडक्टर हो गया मेरे लिए। तो अगर आप ही नोट्स बना रहे हो तो आपको समझ आएंगे, पर कोई और पढ़ेगा तो शायद उसको समझना है कि आपने लिखा क्या है। तो अब बात आती है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊँ। तो अगर आपके पास डिटेल नोट्स बन चुके हैं तो आप क्या कर सकते हो, चाहे वो डिटेल नोट्स कहीं के भी हो सकते हैं, आपके स्कूल के, आपके ट्यूशन के, आपके ऑनलाइन बैच के, कहीं के भी आपके पास एक बार डिटेल नोट्स हैं तो शॉर्ट नोट्स भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम टाइम आएगा और मान लो आपका एग्ज़ाम कल है, बोर्ड एग्ज़ाम, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप सारे नोट्स डिटेल नोट्स रिवाइज़ करोगे। अब एक दिन में तो आप ऐसा कर नहीं सकते हो। तो बेसिकली आपको अपने पास शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं। तो जो आपको पहला काम करना है वो ये है कि अगर आपके पास जो डिटेल नोट्स हैं, ये वो आपको उसको पूरा पढ़ लेना है, और जो भी उसमें इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है, जो भी इम्पोर्टेंट है उसमें वो आपको हाईलाइट कर सकते हो, या फिर आप उसमें बस पेंसिल से लगा दो, मार्क कर दो कि कौन सा पॉइंट हाईलाइट, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे आपने पूरा चैप्टर का बना लिया कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर आप एक कोशिश करना कि मतलब उसे याद करो, उन पॉइंट को याद करो। फिर अपनी जो भी आप शॉर्ट नोट्स की कॉपी है उसमें लिखना शुरू करो। और अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको मतलब जो आप पॉइंट लिख रहे हो तो आपको एकदम याद रहेंगे, जो जो आप फिर कभी भूलोगे नहीं। तो इससे आपकी शॉर्ट नोट्स बनेंगे और आपका रिवीजन भी होगा। और मतलब इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं एक वीडियो में शायद बता भी ना पाऊँ, जो आपको रिजल्ट के दिन पता चल लगेंगे। तो बस यही है। तो आज बात करें कि जो मेरा डे 3 था वो कैसा गया। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि जितने भी मेरे दिन होंगे इसमें, मतलब जितने भी 3 दिन में मैं इतने सारे चैप्टर पढ़ लूँगा, 7 चैप्टर, पर मैं इसमें से बस 2 चैप्टर पढ़ पाया, क्योंकि मैं कल बिजी रह गया था। तो जिसकी वजह से जितना भी कल का टास्क था वो भी आज के दिन में शिफ्ट हो गया था। पर मैंने आज जितने भी नोट्स थे सब कंप्लीट कर लिए हैं। पर अगर देखा जाए तो सारे नोट्स तो मेरे कंप्लीट नहीं हुए, मतलब कुछ कुछ ऐसा है। एक जो मेन चैप्टर है वो मेरा बच गया, जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो इसमें क्या हुआ बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊँ तो कि जो ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर के नोट्स मेरे पास हैं, पर वो मेरे स्कूल के नोट्स हैं और वो सर ने कराए थे स्कूल में। पर वो नोट्स बढ़िया हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेकार नोट्स हैं। पर मेरे को एक बात था कि मैं अगर खुद से नोट्स बना लेता तो मेरे को सब याद रह जाता। पर आज मेरे पास ये लास्ट दिन था नोट्स बनाने का, क्योंकि कल से मेरे को जेईई की प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने सोचा नहीं, इसको अगर मैं जब इस चैप्टर का एक बार वन शॉट देखूंगा, जिसको आने में भी टाइम है, तो जब मैं इसका वन शॉट देखूंगा तब उसके साथ इसके नोट्स भी कंप्लीट कर लूँगा। और फिर नोट्स तो मैंने कंप्लीट कर ही लिए थे इतने चैप्टर के। तो फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, मतलब अभी रात को 10 बजे के बाद। तो फिर मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर वन शॉट का थोड़ा पार्ट देखा उसका। तो बस आज का दिन मेरा पूरा नोट्स बनाने में चलेगा। तो मिलते हैं कल डे 4 को। और कल से मुझे जेईई की प्रिपरेशन करनी है, और कल मेरे को 11th की फ़िज़िक्स और 12th की आधी फ़िज़िक्स पढ़नी है, जिससे मेरी 12th की फ़िज़िक्स का रिवीजन भी हो जाएगा। और 11th की फ़िज़िक्स में मतलब जल्दी निपटा दूंगा, क्योंकि इसका मैंने 11th की फ़िज़िक्स के 3 चैप्टर तो पहले ही देख लिए हैं, अभी भी बहुत चैप्टर बाकी हैं। तो मिलते हैं कल, बाय बाय। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो इस सीरीज़ का मेन मोटो है वो तो यही है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने आज दिन भर में कितना पढ़ा। मैंने तो बता दिया भाई। और नोट्स मतलब अगर मैं टाइमिंग के हिसाब से बताऊँ तो मैंने कितने घंटे पढ़ा होगा, तो वो तो कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि मैं सुबह से नोट्स बनाने में हूँ बस। मैंने टाइम भी नहीं देखा उतना, वैसे 8 घंटे से ऊपर ही नोट्स बनाए मैंने आज। तो बस आप बताओ कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है। तो मिलते हैं कल डे 4 में, बाय बाय।